जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, CITS कॉलेज ट्रांसफ़र कैसे होगा, कौन कौन से कैंडिडेट करने वाले हैं, इन सभी छात्रों का एडमिशन कैंसिल हो गया है, वो कौन से छात्र हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सेकेंड राउंड में कौन कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉलेज ट्रांसफ़र कैसे करना होगा, कौन से कैंडिडेट कॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे, सारी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अवगत कराने चाहता हूँ कि जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यू कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र, या आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना होगा? योर गॉट प्रोविजनल एडमिशन NSTI, यानी कि आपने प्रोविजनल एडमिशन करा लिया है। प्रोविजनल एडमिशन का मतलब ये है फ्रेंड्स, यदि आपने 17 तारीख के शाम 5:30 बजे से पहले DV करा लिया है NSTI कॉलेज में जा करके, जितने भी छात्र छात्राओं ने DV करा लिया है यानी कि प्रोविजनल एडमिशन हो चुका है, वही कैंडिडेट यहाँ पर कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंट लिस्ट कब जनरेट होगी, कैसे ट्रांसफ़र होगा? जैसा कि आप सभी को मान लीजिए कोई भी चॉइस यहाँ पर मिली है, तो वही चॉइस यहाँ पर आप जो है किसी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सभी केवल, मैंने आपको पहले ही अवगत कराया था कि ओनली वन चॉइस कैन बी सिलेक्टेड। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यानी कि केवल और केवल आप एक चॉइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको NSTI बड़ौदा पसंद नहीं है, आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, या फिर आपको कोई भी कॉलेज NSTI नहीं पसंद है, ITOT कॉलेज पसंद नहीं है, तो आप कहाँ के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं? उसके लिए मेन इम्पोर्टेंट है कि आपका वैकेंट सीट किस कॉलेज में अवेलेबल है। सबसे पहले जो फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि जनरल, यहाँ पर आपको सामान्य रूप से वो याद होना चाहिए, योर कोटा, यानी कि आपके कोटे की ट्रांसफ़र करने से पहले आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए कि आपके कोटे की कितनी सीटें अवेलेबल है किस कॉलेज में जहां पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए आप नोएडा अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप जयपुर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ट्रांसफ़र अप्लाई करने से पहले, यानी कॉलेज चॉइस करने से पहले, एक कॉलेज आपको सेलेक्ट करने से पहले वैकेंट सीट लिस्ट में अपना सीट देख लेना है कि आपकी कैटेगरी का वहाँ पे सीट अवेलेबल है या नहीं। केवल और केवल उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा जिनके कोटा की सीटें अवेलेबल होंगी। क्लियर? आप सभी का डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो अपनी सीट के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी जो है सीट चेक करने के बाद आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करें। ये ना है कि आपने बिना देखे कॉलेज में सीट और ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया। हो सकता है वहाँ पे सीट अवेलेबल ना हो और आपने ट्रांसफ़र डाल दिया, तो आपका ट्रांसफ़र वेस्ट रहेगा, कोई बेनिफिट वहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। क्लियर? आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। सभी कैंडिडेट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आपको प्रोविजनल एडमिशन के लिए नहीं जाना है, फाइनल एडमिशन के लिए उस कॉलेज में जाना है जिसमें आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। नहीं होता है तो आपको वही कॉलेज रहेगा जो पहले से आपको अलाउड किया गया है, जिसमें आपने प्रोविजनल एडमिशन करा लिया है। क्लियर? सीट कैसे चेक करेंगे? तो सीट के लिए जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि कल आपका कॉलेज ट्रांसफ़र का लिंक एक्टिव होगा, उससे पहले आपका सीट भी जनरेट होगा कि कहां पे कितनी सीटें अभी NSTI में अवेलेबल हैं, यानी कि किस कॉलेज में कितनी सीटें किस कैटेगरी की बची हुई हैं, वो सारी खाली ओपन सीटें आपको शो करेंगे। कैसे चेक करना है? जल्दबाजी ट्रांसफ़र नहीं करना है, सोच समझ कर ट्रांसफ़र कराना है। बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर जाते हैं ट्रांसफ़र में, तो उनका कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इस चीज़ के लिए विशेष जानकारी आपको होना चाहिए कि कैसे ट्रांसफ़र करना है, कैसे चेक करना है, कहाँ पे सीटें अवेलेबल हैं। उसके लिए प्रॉपर तरीके से आप सभी को सभी जानकारियाँ होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सारे कॉलेज यहाँ पर दिखाई देंगे, उनमें से कोई एक कॉलेज आपको सिलेक्ट करना होगा यदि आपकी सीट वहाँ पे अवेलेबल है। मान लीजिए NSTI में कोई भी गर्ल्स का, NSTI जयपुर में कोई भी गर्ल्स है, उसको ट्रांसफ़र कराना है, तो उसकी कोटा की यदि सीट है तो ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको OTP डाल करके सबमिट कर देंगे। फिर इसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। यदि आपका कॉलेज ट्रांसफ़र होगा तो आपको रिजल्ट शो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। ट्रांसफ़र का लिंक इस तरीके से आपको शो करेगा डैशबोर्ड वेबसाइट पे जो है, वो अभी आया नहीं है, कल को ही आपका एक्टिव हो जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। जितने भी कैंडिडेट ने DV करा लिया यानी कि प्रोविजनल एडमिशन करा लिया है, वो सभी कैंडिडेट जो है ट्रांसफ़र राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट अभी कन्फ्यूज है कि सर हमने NSTI में जो है एडमिशन नहीं कराया है या ITOT कॉलेज में हमने एडमिशन नहीं कराया है, क्या हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। केवल और केवल जिन कैंडिडेट ने DV करा लिया है, प्रोविजनल एडमिशन ले लिया है, वही कैंडिडेट यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं और प्रोविजनल एडमिशन वाले छात्र ही भाग ले सकेंगे। क्लियर?
अब जिन कैंडिडेट ने मान लीजिए उनको कॉलेज अलाउट हुआ है और उन्होंने क्या किया है कि कॉलेज में डीवी नहीं कराया है, प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिया है, तो वो सभी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ध्यान रखना, सेकंड राउंड की काउंसलिंग भी आपका 21 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। कितने नंबर तक आपको कॉलेज अलाउट हो सकता है, सारी डिटेल आपको मिलती रहेगी। आप सभी को मैं पहले भी अवगत करा चुका हूँ कि परेशान नहीं होना है। बहुत सारे कैंडिडेट काउंसलिंग करते वक्त गलती करते हैं। जिन कैंडिडेट ने अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो पेमेंट करके, जिन्होंने एक भी बार पेमेंट नहीं किया है, जिन्होंने पेमेंट कर रखा है, वो केवल अपना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ पे आपको कॉलेज डालना है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज चॉइस करने होंगे। कैसे करने होंगे ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या कॉलेज जो है वो फिर से चॉइस करने होंगे। बिल्कुल आपको फिर से कॉलेज चॉइस करने होंगे। यदि आप चॉइस नहीं कर पाते हैं सेकंड राउंड में, तो आपको कोई भी कॉलेज अलाउड नहीं होगा। डाउट क्लियर है? क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट की क्वेरीज रहती हैं कि सर क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्या हम सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो सभी कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने अभी डीवी नहीं कराया है, जिनको कॉलेज अलाउट हुआ है, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है या जिनको कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है। सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर कौन से कैंडिडेट को एडमिशन नहीं मिलेगा, यानी कि कौन सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो कैंडिडेट नहीं कर सकते जिन्होंने डीवी करा लिया है। क्लियर? जिनका डीवी हो चुका है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, उनका सेकेंड राउंड में कोई भी चांस नहीं है। आपको ध्यान रखना है, केवल और केवल वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डाउट जितने भी कैंडिडेट का था फाइनली आप सभी को क्लियर हो गया होगा। 19 तारीख को ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा। ऑनलाइन ट्रांसफ़र कैसे होगा सर, ये बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है। 19 तारीख को आप सभी को लिंक एक्टिव हो जाएगा। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ये लिंक एक्टिव होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कैसे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है। गलती से कोई दूसरा कॉलेज सेलेक्ट ना कर देना, वरना एक बार आपका कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए कॉलेज सेलेक्ट हो गया तो फिर वो बैक नहीं होता है। बहुत सारे कैंडिडेट पिछले साल भी गलती कर गए थे, तो इन गलतियों से आपको बचना है। क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अभी भी कुछ कैंडिडेट का कॉल्स आ रहा था कि सर हमने एडमिशन करा लिया है, क्या हम सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना था तो आपने डीवी क्यों कराया? देखिए बहुत सारे कैंडिडेट होता है पहली बार फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करा रहे हैं, गलती हो जाती है, बट आप वीडियो को नहीं देख पाते हैं। वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है, आप सभी समझ पा रहे होंगे कि वीडियो बनाने से आप सभी को सारी जानकारियां अवगत हो जाती हैं, जिससे कि आप गलती ना करें। कॉलेज ट्रांसफ़र हो या सेकंड राउंड हो या फिर आपका डीवी हो, सारी डिटेल मैं आपको बताता रहता हूं, आप सभी को सारी जानकारी देता रहता हूं। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपसे सिर्फ ऐसे ही वीडियो बना दिया गया, सारी जानकारी आप सभी को अवगत कराने के लिए वीडियो बनाया गया है। आप फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर जाते हैं। सेकंड राउंड का काउंसलिंग का पार्टिसिपेट में सभी कैंडिडेट भाग ले सकते हैं जिन्होंने अभी तक फीस पेमेंट नहीं किया है या काउंसलिंग स्टार्ट करने वाले हैं शुरू से, तो वो 21 तारीख को जो है फिर से यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट को ध्यान देना है फ्रेंड्स। सेकंड राउंड का काउंसलिंग होने से पहले आपका 19 तारीख का जो है सीट वैकेंट लिस्ट का सीट आएगा, उसमें भी आपको सीट चेक कर लेना है। और फिर फाइनली जो है ध्यान रखना है कि कितने कैंडिडेट ने जो है कॉलेज अलाउड हुआ है ट्रांसफ़र में, कितने को नहीं हुआ है, कहाँ कहाँ पर कितनी सीटें अवेलेबल हैं, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने से किन किन कैंडिडेट को कॉलेज मिल सकता है। ये बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में हैं, तो इन सभी का जो है आप सभी का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।